नमस्कार, मैं मुक्ता पंकज। ये राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं राहुल गांधी से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। क्या आपको भी ऐसा लगता है जब विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव करीब होते हैं, तब कुछ महीने पहले जो है राहुल गांधी एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं और उनके पिटारे से तरह-तरह के मुद्दे निकलना शुरू हो जाते हैं। यानी कि मुद्दों को जो है बनाए रखना, मुद्दों को खींचना और मुद्दों को लंबे समय तक लेकर जाना, कहीं न कहीं राहुल गांधी इसमें विफल रहते हैं और कहीं न कहीं वो जो मुद्दे उछालते हैं, वो कहीं न कहीं ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो है राहुल गांधी को अपने पार्टी के दिग्गज जो नेता हैं, उनसे सीखनी चाहिए। कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। उनको ये सारी चीज़ें जो है इंदिरा गांधी से सीखनी चाहिए कि कैसे अपने जेल जाने के मुद्दे को इंदिरा गांधी जी ने जो है इतना उछाला, इतना लंबा खींचा और तब तक खींचा और उसे इतना तूल दिया, जनता की सिंपैथी को जो है उन्होंने हासिल कर लिया और इस जनता की सिंपैथी को जो है उन्होंने वोट में जो है कन्वर्ट कर दिया। यानी कि कहीं न कहीं उन्होंने अपने जेल जाने के मुद्दे को जो है अपनी कामयाबी का एक बड़ा जो है वो कारण बना लिया और आखिरकार वो सत्ता में काबिज़ हुई और उन्हें जनता ने बम्पर वोटों से जितवाया। तो ये सारी चीज़ें जो है साबित करती हैं कि कैसे किसी मुद्दे को जो है लंबे समय तक खींचा जाता है। राहुल गांधी कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों को लेकर जो है विफल रहे और राहुल गांधी को जो है इन मुद्दों को बनाए रखने के लिए वर्कआउट करने की ज़रूरत है। अपने दिग्गज जो सीनियर हैं उनसे बात करने की ज़रूरत है। उनसे इन सारी चीज़ों के चलते जो है राय लेने की ज़रूरत है। जिस तरह से आपने देखा प्रतिनिधिमंडल में जो है इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पर कांग्रेस के दिग्गज नेता जो है वो अपने जो है सशक्त स्टेटमेंट दे रहे हैं, आक्रामक रूप से जो है पाकिस्तान को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहीं न कहीं यही साबित करते हैं कि कांग्रेस ने जो है कहीं न कहीं उनमें जंग लगा दी थी। उन्हें जो है एक जो है वो ठंडे बस्ते में डाल दिया था। उन्हें जो है यूज़ नहीं किया जा रहा था। उन्हें जो है वो मौका नहीं दिया जा रहा था। वही मौका जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, तो वही दिग्गज नेता जो है अब दौड़ते हुए नज़र आए। यानी कि आप उन सीनियर नेताओं को जो है वो जंग लगा रहे हैं, वहीं पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने उन नेताओं को जो है दौड़ाकर दिखा दिया कि उनमें कितना दम है, कैसे वो अभी भी रेस के जो है वो घोड़े कहे जा सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों के चलते राहुल गांधी को ये समझ में आ गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव करीब है और ऑपरेशन सिंदूर का सेहरा जो है वो केंद्र सरकार के माथे पे जो बन चुका है। कहीं अब वो नए मुद्दों को जो है लेकर आ रहे हैं। अब उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव के मुद्दे को जो है एक बार फिर से जो है वो ज़िंदा किया और उसको लेकर जो है उनके तंज जो है वो सामने आना शुरू हो गए। तो राहुल गांधी ने जो है चुनाव आयोग से पूछा, महाराष्ट्र और हरियाणा की वोटर लिस्ट जो है कब मिलेगी? और इन सारी चीज़ों के चलते राहुल गांधी जो है उनके ऊपर तंज कसते हुए नज़र आए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। आज इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सारी जानकारियों के बारे में अपडेट करने जा रहे हैं। तो कांग्रेस और लोकसभा के प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से जो है सवाल किया है कि महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनावों की मतदाता सूची का डेटा जो है कब तक साझा किया जाएगा। दरअसल खबर के अनुसार चुनाव आयोग ने 2009 से 2024 तक दोनों राज्यों के वोटर लिस्ट शेयर करने का जो है वो फैसला किया था। राहुल ने जो है इस कदम की तारीफ तो की, लेकिन साथ ही पूछा कि आखिर ये डेटा कब जो है उपलब्ध होगा। एक्स पर राहुल गांधी का पोस्ट और स्क्रीनशॉट जो है खासा वायरल भी हो रहा है। तो राहुल गांधी ने जो है एक्स पर एक पोस्ट में चुनाव आयोग के इस फैसले को जो है अच्छा कदम बताया। उन्होंने एक मीडिया रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसमें दावा किया गया कि चुनाव आयोग ने हरियाणा, महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट का डेटा 2009 से 2024 तक साझा करने का रास्ता साफ कर दिया है। इस स्क्रीनशॉट के मुताबिक चुनाव आयोग ने दिल्ली हाई कोर्ट को इस साल की जो शुरुआत में आश्वासन दिया था। हालांकि इस मामले पर जो है चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान जो है सामने नहीं आया है। राहुल गांधी ने लिखा कि वोटर लिस्ट सौंपने का फैसला तो अच्छा है, क्या चुनाव आयोग जो है बता सकता है कि ये डेटा जो है कब सौंपा जाएगा? राहुल ने जो है पुराने आरोप और चुनाव आयोग का जवाब भी जो है खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। तो पिछले साल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने धांधली के जो है आरोप लगाए थे। इस पर चुनाव आयोग के सूत्रों ने जो है वो रविवार को कहा कि अगर नेता प्रतिपक्ष इस बारे में आधिकारिक तौर पर लिखते हैं, तभी संवैधानिक निकाय जवाब जो है उन्हें देगा। सूत्रों ने जो है ये भी बताया कि चुनाव आयोग ने सभी 6 राष्ट्रीय दलों को जो है अलग-अलग समय पर बातचीत के लिए जो है बुलाया था। 5 दलों के नेता जो है आयोग के अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन कांग्रेस ने 15 मई की मीटिंग को कैंसिल कर दिया। यानी कि जब उन्हें जो है बातचीत के लिए बुलाया जाता है, तब वो अपनी जो है व्यस्तता को जो है बताते हुए, यानी कि अपने बिज़ी शेड्यूल को जो है वो बताते हुए कहीं न कहीं
कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग के पास जाने से कन्नी काट देते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं अगर वो चुनाव आयोग के पास में जाएँगे, चुनाव आयोग स्पष्टीकरण देगा, तो वो जो मुद्दा जो है वो बनाना चाह रहे हैं, वो मुद्दा कहीं न कहीं उनके हाथ से निकल जाएगा। और केंद्र सरकार कहीं न कहीं उनके इस परिचित अंदाज़ से जो है वाकिफ़ हो चुकी है। उन्होंने जिस तरह से जातीय जनगणना का मुद्दा जो है उछाला था, वो भी जो है केंद्र सरकार ने आगे बढ़ के गपक लिया है। और आने वाले चुनावों में जो है वो इन सारी चीज़ों के चलते ऐलान भी जो है वो कर चुके हैं कि अगले साल से वो जातीय जनगणना जो है वो करवाने जा रहे हैं और कैसे-कैसे करवाएँगे, उसका सारा शेड्यूल भी जो है उन्होंने बना के शेयर कर दिया है। इसके साथ ही साथ राहुल गांधी लगातार जो है धांधली के आरोप लगा रहे हैं और चुनाव आयोग जो है लगातार इन आरोपों को खारिज करता आ रहा है। तो चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र चुनावों में धांधली के राहुल गांधी के आरोप को सिरे से जो है एक बार फिर से खारिज कर दिया। इसके बावजूद राहुल गांधी ने शनिवार को फिर से आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चोरी नहीं बल्कि सच से जो है चुनाव आयोग को जो है वो काम करना चाहिए और सच से ही जो है चुनाव आयोग की साख जो है बचेगी। राहुल ने महाराष्ट्र चुनाव में मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया था और दावा किया था कि ऐसा ही बिहार के आगामी चुनावों में और उन जगहों पर जहाँ पर चुनाव होने वाले जहाँ पर बीजेपी हार रही है, बीजेपी एक बार फिर से जो है इसी तरह की धांधली करेगी। यानी कि कहीं न कहीं जो है चुनावों में धांधली की बात को लेकर जो है वो अपने चिरपरिचित अंदाज में जो है वो नज़र आए हैं और कहीं न कहीं सरकार को जो है घेरते हुए नज़र आए हैं। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता जो है एक बड़ी सफलता है केंद्र सरकार के लिए और ऐसे में अगर जो है राहुल गांधी धांधली के आरोप नहीं लगाएँगे तो उनके भाषण को कौन सुनेगा? और कहीं न कहीं वो सनसनीखेज जो है वो माहौल पैदा करना चाहते हैं केंद्र सरकार को घेरने के लिए। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? क्या आपको भी यही लगता है कि चुनाव से कुछ महीने पहले जो है राहुल गांधी एक्टिव होते हैं, उसके बाद में जो है वो अपने मुद्दों को जो है ठंडे बस्ते में डाल देते हैं? जिस तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो है वो कांग्रेस आक्रामक रूप में नज़र नहीं आई थी। उन्होंने अपनी सियासी ज़मीन को हासिल करने का भी जो है प्रयास नहीं किया था। तो इन सारी चीज़ों के चलते आपका क्या कहना है कि इस बार कांग्रेस जो है बिहार विधानसभा चुनाव में आक्रामक रूप इख्तियार करने वाली है? आपका इन सारी चीज़ों को लेकर जो भी कमेंट हो, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और आप अगर हमारे वीडियो जो है रेगुलर देखते हैं, तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें।